रेस्पिरेटरी हेल्थ को जो है हम सही कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो बड़ा कारण बताया गया है वो स्मोकिंग बताया गया है। स्मोकिंग को हमें जो है कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। पैसिव स्मोकर्स बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो खुद स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जहाँ कहीं ना कहीं लोग स्मोक करते हैं। लेकिन इसके लिए हम बहुत लकी है कि बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने भी ऐसी गाइडलाइंस ये बनाई है कि आप खुले में जो है पब्लिक प्लेस में जो है आप स्मोक नहीं कर सकते हो। इससे भी हम बच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को इस पे जो है वो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और ड्रग्स है जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे एटमोस्फेयर में है, उससे हमें कहीं ना कहीं बचना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में कितना सारा जो है वो पॉल्यूशन फैक्ट्रीज से निकलता है। वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं ऐसी गैसेज वो वहाँ रिलीज होती है जो डैमेज करती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो हमें उससे भी हमें अवॉइड करना है अपने आप को। और ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में जहाँ थिक पॉल्यूशन है, डस्ट जहाँ पर है, बहुत डस्टी एरिया है, वहां पर हमने जाने से बचना है, कम से कम हमने जाने की वहां कोशिश करनी है। यही कुछ कारण है जो इन सभी बीमारियों के होते हैं जो पहले हमने बताया। यही कुछ है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरस है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, नेगेटिव पैथोजेंस है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स है जो हवा के थ्रू आते हैं, कुछ ऐसी गैसेज है जो हवा के थ्रू आती है, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को जो है वो डैमेज करती है। बहुत हद तक हम इसको रिकवर कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, लेकिन फिर भी रहना तो हमने अल्टीमेटली उसी परिवेश में है, उसी एनवायरनमेंट में है जहां हम रहते हैं। कितनी चीजें हम और आपके कंट्रोल में हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीजों को अवॉइड करें। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हमारे हाथ में सोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सोल्यूशन हमारे हाथ में है। सबसे बड़ा जो सोल्यूशन इसके लिए बताया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है हमें एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ भी अगर आप ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हैं जहां ब्रीदिंग आपकी फास्ट होती है, आप बहुत बताया जाता है फ्रेंड्स, दिन में कम से कम आधा घंटा ऐसा जरूर होना चाहिए जब आपकी ब्रीदिंग जो है वो फास्ट पेस पे हो, आपका दिल धड़के, वो आप बाहर तक आप सुन पाओ कि आपका, आप ये फील कर पाओ कि आपका दिल जो है वो धड़क रहा है। इस तरह की एक्सरसाइज आपकी जो है वो होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज हम और आप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अगर हम नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई सोचने वाला नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है, हेल्थ हमारी है। तो हमें एक्सरसाइज के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना होगा। अगर एक्सरसाइज हम करते हैं, हमारी जो लंग्स है, हमारा पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो हेल्दी होता है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, एक ऐसा सॉल्यूशन है, हमें हेल्दी ईटिंग करनी पड़ेगी, हमें हेल्दी खाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट आज की डेट में, बहुत ही एक चिंताजनक एक विषय है कि हम लिख लेते हैं, हर जगह हम पढ़ लेते हैं हेल्दी ईटिंग, लेकिन अपने आप में पूछे माय डियर फ्रेंड्स कि क्या ये पॉसिबल है आज की डेट में? कितना मुनासिब है आज की डेट में कि आप ईटिंग जो है वो आपकी हेल्दी हो? आपको लगता है कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ, लेकिन वो जो खाना है आप उसको देखो कि उसकी जर्नी क्या है, कहाँ से वो चलना शुरू हुआ, कितने दिन के बाद वो प्रोसेस्ड करके आपके पास पहुंचा है, कितने दिन आपने फ्रिज में उसको रखा, कितने डिग्री टेम्परेचर में आपने हीट में उसमें आपने उसको पकाया है। तो इस सब चीज़ों को अगर हम देखें, कितना केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो बनाने वाले मैन्युफैक्चर ने या उस किसान ने उसको तैयार करने के लिए उसमें डाला है, अगर ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करें तो नेट शेल में जो लास्ट में निचोड़ निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये निकलता है कि हम आज की डेट में हेल्दी ईटिंग करना हमारे लिए बिल्कुल भी मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, कि शायद पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें हेल्दी ईटिंग करनी है, ये एक इसका सॉल्यूशन है। और कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि डॉक्टर्स के पास जो है हमें रेगुलरली जाना चाहिए, साल में एटलीस्ट एक बार जो है वो कंप्लीट बॉडी चेकअप जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को करवाना चाहिए। कुछ ऐसा खाना जो हमारे कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूँ आपको कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को हमारा जो है वो स्वस्थ करता है। तरह तरह के रंगीन आप इसमें फल फ्रूट्स आपको नजर आएंगे। ये कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज इसमें है, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये हम बहुत सारी बार ट्रेनिंग में भी हमने ये चीजें सुनी है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हनी है, ऐसा फूड जो हाई विद जिंक है। ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसमें जिंक हाई होता है। ग्रीन टी है, विटामिन ई रिच फूड है, ऐसे कौन कौन से फूड है जिसमें विटामिन ई रिच है। गार्लिक है, और बहुत सारी और बहुत चीजें ऐसी आती है जिसको हम
ये हेल्दी ईटिंग में ले सकते हैं और हम प्रॉपर अपने हेल्थ को जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अगर नेटशेल में निचोड़ आप देखो तो यहाँ जो ज्यादातर हमें समझ में आया वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां हमें खानी पड़ेगी, तभी हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम हेल्दी कर पाएंगे, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ऐसी कुछ चीजें मिल पाए जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बनती है। उसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली जो है हम इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती है।